नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेटा। मेरे पास है नोकिया 5.1 प्लस और आज इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं आपको इस डिवाइस का कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स। तो अगर आपको ये सभी चीज़ के बारे में जानना है तो देखते रहिए वीडियो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। नोकिया 5.1 प्लस आपका चल रहा है एंड्रॉइड ओडियो 8.1 आउट ऑफ बॉक्स। उसके साथ आपको मिलता है ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस, जो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत किसी स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, बहुत किसी को शायद पसंद नहीं है। अभी यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको जो अलग अलग आइकॉन्स है, अगर आप चाहे तो ये जो आइकॉन का डिज़ाइन है ये भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा, प्रेस एंड होल्ड कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा होम सेटिंग्स पे। होम सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज आइकॉन शेप। तो जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारा शेप मिलता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से कोई भी शेप आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्क्वायर पसंद है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे आप देख पा रहे हो ये आइकॉन स्क्वायर हो गया। सो लेट मी चेंज इट वन मोर टाइम। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर चाहिए तो यहाँ पर आपको वो भी हो जाएगा। तो जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप आइकॉन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है काफ़ी सारा जेस्चर का ऑप्शन। अब ये जेस्चर को एनेबल करने के लिए सिंपली आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको जाना पड़ेगा सिस्टम में। सिस्टम के अंदर यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जेस्चर का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अभी जेस्चर के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्वाइप फिंगर प्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये सिंपली अगर आप स्वाइप ऊपर से नीचे करेंगे तब नोटिफिकेशन नीचे आ जाएगा। तो मैं जल्दी से मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। सो अगर मैं फिंगरप्रिंट से स्वाइप करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन आ जा रहा है। तो नीचे सिंपली आपको ऐसे आपको नीचे स्वाइप करना है तो नोटिफिकेशन आपका पैनल आ जाएगा। तो ये वाला एक काफ़ी बढ़िया फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आपका है टर्न ओवर टू रिजेक्ट कॉल। फॉर एग्जांपल कॉल आया है, अगर आपको रिसीव नहीं करना है सिंपली ऐसे करके रख दो, वो वाला ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका म्यूट टू पिकअप। फॉर एग्जाम्पल कोई फ़ोन आया, आपका फ़ोन ऐसा है, जब भी आप उठाएंगे तो वो जो रिंगिंग है रिंगिंग बंद हो जाएगा। आप स्क्रीन देख पाएंगे लेकिन रिंग जो है वो वाला बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज़ जंप टू कैमरा ऑप्शन। सिंपली जंप टू कैमरा ऑप्शन ये वाला काफ़ी बेटर ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप डबल पावर बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैमरा खुल जाएगा। तो ये वाला भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंस्टेंटली आपको फोटो खींचना है। उसके बाद आपका लिफ्ट टू चेक फ़ोन। तो सिंपली अगर आप फ़ोन उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डेट है, टाइम है, वो आपका आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल फ़ोन ऐसा है, अगर आप उसको आप ऐसे उठाते हैं जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली ये जो फीचर है ये आपका एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर है। तो एम्बिएंट डिस्प्ले में क्या होता है, जितना पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है, मतलब टोटल जब आप उठाते हैं ये जो पोर्शन है खाली यही जलेगा, बाकी जो पूरा डिस्प्ले है ये पूरा एकदम ब्लैक रहता है, लाइक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के जैसा। इसको आप इनेबल करने के लिए डायरेक्टली मैं जैसे बताया वो तो आपका ऑप्शन है ही, उसके साथ साथ आप डायरेक्टली जा सकते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस। एडवांस के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है एड एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन। अब ये जो एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन है, सिंपली आप नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखेंगे तब क्या होगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा वही वहाँ पर आपका जस्ट ब्लैक स्क्रीन के अंदर जस्ट नोटिफिकेशन शो करेगा क्या है क्या नहीं है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया लिफ्ट टू चेक द स्क्रीन फ़ोन। तो जब भी आप ऐसे रख के उसको फिर से ऐसे ऐसे करेंगे तब ऑटोमेटिकली लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका वो सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर शो करेगा। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन। तो अगर आप चाहे तो अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपनी टीवी से। उसके लिए सिंपली आप जाइए नोटिफिकेशन पैनल पे। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन है। अगर आपको ऐसे नहीं जाना है आप डायरेक्टली सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ कनेक्टेड डिवाइस। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो वायरलेस डिस्प्ले। तो अगर आप चाहे तो वायरलेस डिस्प्ले भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो अपने स्क्रीन को आप शेयर कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी से। फेस अनलॉक फर्दर टाइमिंग इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है विच वर्क्स प्रीटी फाइन। जैसे आप देख पा रहे हो जस्ट आप टैप करेंगे और ये अनलॉक हो जाएगा। टैप करने से अनलॉक हो जाता है। तो ये काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है एंड इट वर्क्स ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10। तो थोड़ा सा हल्का सा स्प्लिट सेकंड आपका टाइम लेता है बट इट वर्क्स प्रीटी फाइन। जैसे आप देख पा रहे हो इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू। यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ साथ जो नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, अगर आप चाहें तो इसको आप आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन पैनल पे। नीचे यहाँ पर आपका एक एडिट का ऑप्शन है। एडिट का ऑप्शन के बाद अगर आप किसी को भी आगे पीछे लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे लेना है, एडजस्ट करना कर सकते हैं, या फिर बाहर अगर कुछ है उसको अगर आपको अंदर लाना है तो आप ला सकते हैं। तो ऐसे आप इसको आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा आपका हो गया। अभी मैं बैक करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी चीज़ आ गया। तो इस प्रकार से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन पैनल को। स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी आसान है, जैसे दूसरे डिवाइसेस के जैसे आप सिंपल यहाँ पर पावर आपका बटन और वॉल्यूम डाउन बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वो सब ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल पे स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन है उसको अगर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने का
ये दो प्रोसेस है। इस डिवाइस में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट और जो इंटरनल स्टोरेज है विच इज़ 32 GB। तो मैं जल्दी से आता हूँ सेटिंग्स पे। 32 GB के अंदर एक्चुअली आपको वही 23 GB के आसपास आपको इनिशियली फ्री मिल जाता है। अभी तो मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो 21.41 GB ऑलरेडी यूज्ड है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक सेटिंग करके रख सकते हैं जहाँ पर आपका जो पुराना फाइल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जनरली हम लोग नहीं चाहते, लेकिन ऐसा एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल है स्टोरेज मैनेजर। अगर स्टोरेज मैनेजर को आप ऑन करते हैं, उसके बाद स्टोरेज मैनेजर के सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो जो सेटिंग्स है, यहाँ पर आप अपना फोटो जो है वो रिमूव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर रिमूव फोटोज एंड वीडियोज ओवर 90 डेज ओल्ड, 90 दिन बाद या फिर 30 दिन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 60 दिन कर सकते हैं या फिर 90 दिन कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करके रखने से पुराने जितने भी फोटोज है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी फोटो अगर 90 डेज हो जाती है ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो मैं जनरली ये सजेस्ट आपको नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर। डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन, तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको जो मिलेगा विच इज़ द एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स से एकदम नीचे जैसे आप देख पा रहे हो डबल टैप टू वेकअप। तो इसको जब आप इनेबल कर देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली जब भी आप कोई भी लॉक स्क्रीन से कहीं पर भी आप डबल टैप करेंगे तो वेक हो जाएगा। यहाँ पर आपको वॉलपेपर का बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन मिल जाता है जो डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल है, और यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स मिलेगा। उसके लिए डेफिनेटली आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी वॉलपेपर यहाँ से चूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं है। खाली यही नहीं, इस डिवाइस में आपको मिलता है सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ पर जो सपोर्ट केयर है विच इज नोकिया केयर काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत सारा ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस मॉनिटर, यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइस के अंदर कितना मेमोरी है या फिर फ्री स्पेस कितना है, ये सभी चीज़ आप जान सकते हैं। स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ऐप हाईलाइट्स, तो उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशंस हैं या फिर लेटेस्ट क्या क्या कम्युनिकेशंस है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस, यूजर गाइड, नियरेस्ट केयर सेंटर, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जिसको आप इस्तेमाल करके फ़ोन के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। सर्विस के टाइम में भी यह बहुत काम में आएगा आपका। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट, और उससे आप बहुत अच्छा बोके इफेक्ट फोटो उठा सकते हैं। सिंपली आपको कैमरा में जाना है, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो लाइव बोके का ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। खाली यही नहीं, जब आप बोके में फोटो उठा सकते हैं उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से आता हूँ फोटोज़ में, और यहाँ पर मैंने दो फोटो उठाए। जैसे आपका ये वाला फोटो है और ये वाला फोटो है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका बोके का साइन है, लेकिन ये वाला फोटो में बोके का साइन नहीं है। अब ये वाला फोटो के नीचे अगर हम यहाँ पर आता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब डायरेक्टली अगर आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो बोके वाला फोटो है यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो बोके एडिटर है, उसके बाद है आपका फोटो एडिटर। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो बोके को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो बोके का जो इंटेंसिटी है, अगर आप चाहे तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो अगर आपको ज़्यादा बोके इफेक्ट चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम। मतलब फोटो उठाने के बाद भी अगर आप चाहे तो बोके को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप रात को अंधेरे में ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप नाइट फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाइट लाइट। जैसे आप देख पा रहे हो ये थोड़ा बहुत आपका येलोइश हो गया, तो इसको अगर आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका इंटेंसिटी बढ़ा कमा सकते हो। उसके लिए डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाइट लाइट। अभी नाइट लाइट के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर नाइट लाइट का आपका इंटेंसिटी है वो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कौन से टाइम से कौन से टाइम में आपको नाइट टाइम चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक बढ़िया फीचर है, स्पेशली फॉर दोस्त पीपल जो लोग रात को अंधेरे में स्मार्टफोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है काफ़ी बढ़िया फिंगरप्रिंट अनलॉक, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी रेस्पॉन्सिव है, और ऑलमोस्ट वर्क 10 आउट ऑफ 10। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का भी फीचर मिलता है। तो अभी हो सकता है आपको आराम से फेस अनलॉक ना मिले, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड लोकेशंस पे। अभी इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन, स्क्रीन लॉक पैटर्न यहाँ पर दिया गया। तो अगर आप पैटर्न के अंदर भी हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है फेस अनलॉक का, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैंने रजिस्टर करके रखा है, लेकिन स्मार्ट लॉक बोल के आपको एक ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट लॉक के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है विच इज़ ट्रस्टेड फेस एंड ऑल दैट। तो आपको जाना पड़ेगा ट्रस्टेड फेस में। उसके बाद आप करना जो फेस का डेटा है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप फेस का डेटा ऐड कर देंगे उसके बाद अपना फेस से अनलॉक कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं इसको लॉक करता हूँ और उसके बाद खोल के मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये अनलॉक हो जाता है। तो आप नीचे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है। तो मैं फिर से लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ अनलॉक हो जा रहा है। फिर से मैं देख रहा हूँ अनलॉक हो जा रहा है, तो मैं अभी दिखा हुआ है इसलिए अनलॉक है। तो मैं अभी दूसरा साइड में देखता हूँ, अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए अनलॉक हो गया, ये खुल भी गया है। तो ऐसे आप फेस अनलॉक इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस डिवाइस से आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, वो है कुछ नहीं, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से आप क्या क्या चेंज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज कर पाएंगे फ़ोन का जो साइज़ है उसको आप बड़ा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको मिल जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले साइज़ जो है वो भी आप बड़ा कम कर सकते हैं, जो जैसे भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप अपना साइज़ को एडजस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हल्का फुल्का कुछ ऑप्शन मिल जाता है, लाइक स्क्रीन सेवर का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एम्बिएंट डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आपको आने के बाद हल्का फुल्का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्लीप ऑप्शन मिल जाता है, आप कितना सेकंड के बाद अपने स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको 3D टच फीचर मिलता है। 3D टच फीचर कुछ नहीं है, अगर प्रेस एंड होल्ड करेंगे उसके बाद उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब के अंदर ट्रेंडिंग में जाना है, सब्सक्रिप्शन में जाना है, वो मैं कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं जीमेल में यहाँ पर प्रेस करके रखता हूँ, कंपोज मेल में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशन में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सब एप्लीकेशन में शायद नहीं है, लेकिन गूगल के मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में जनरली ये काम करता है। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया है और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में खोलता हूँ तो यहाँ पर शायद सब कुछ उतना अवेलेबल नहीं होगा जितना गूगल एप्लीकेशन में ये अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्टैक्ट में प्रेस करके रखता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, ये सभी चीज़ आप कर पाएंगे। सो गाइस, जैसे आपने देखा ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स ऑफ नोकिया 5.1 प्लस। जैसे मैंने बताया यह आपका चल रहा है एकदम स्टॉक एंड्रॉइड पे, विच इज एंड्रॉइड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर एक्चुअली टिप्स एंड ट्रिक्स तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी मैंने कोशिश की अपने तरफ से जितना भी मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स मिला, हिडन फीचर्स मिला, आप लोगों को बताने का। तो अगर आपको ये वाला वीडियो चलो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस योर होस्ट साइन ऑफ फ्रॉम डैड। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।